ऐसे लोग भी मिलते हैं मुझे, वो कहते हैं कि गुरुदेव मैं बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हूं, अकेले में मेरे को गुरु मंत्र दो, मैं सभी के साथ सार्वजनिक बैठकर दीक्षा नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैं प्रभावशाली व्यक्ति हूं। उसकी गुरु दीक्षा सार्थक नहीं है। गुरु दीक्षा में वहां पर सभी एक साथ बैठकर दीक्षा ग्रहण करें, मंत्र का निरंतर जाप करें और जितनी कमाई आप करेंगे उतना प्रतिफल आप जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि सप्त कोटि महामंत्रम, जब गुरु के मुख से हम मंत्र सुन लेते हैं, उस मंत्र को अगर हम जाप करते हैं, एक मंत्र जाप करने से 7 करोड़ मंत्र को जाप करने का प्रतिफल प्राप्त होता है। मारण, मोहन, स्तंभन, सम्मोहन, आकर्षण सब गुरु मंत्र से हो सकता है। जो भी मंत्र हमको प्राप्त हो उस मंत्र का निरंतर जाप करें। जो भी मंत्र, भले ओम हो, राम हो, जय श्री कृष्ण हो, भले राधे राधे हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको प्राप्त हो, या भले ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको प्राप्त हो, एक जाप करने से 7 करोड़ मंत्र को जाप करने का प्रतिफल आप प्राप्त करते हैं। जो भी मंत्र आपको गुरु मुख से प्राप्त हो जाए, और अगर गुरु मुख से मंत्र आप प्राप्त कर ले तो इस नाम की अधिक से अधिक कमाई करें। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप जप निवेदन करने के लिए जरूर पधारें। जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन जिनसे दीक्षा लेते हैं उनके दर्शन नहीं करते, वो नुगरे कहलाते हैं, वो गुणचोर कहलाते हैं, क्योंकि गुण धारण कर लिए और फिर वो गुण व्यक्त करने नहीं जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज मैं तो इसलिए नहीं जाता हूं कि उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। मैं आज ये कहना चाहूंगा, ये भीड़ नहीं है, ये भक्तों का समूह है। ये भीड़ नहीं है, ये भक्तों का समूह है, और ये भगवत आराधन के लिए यहां पर पधारे हैं, इसलिए इसको भीड़ कहा जाना उचित नहीं है। ये भीड़ नहीं है, ये सांवरिया सेठ के भक्त हैं। ये गुरु भक्ति भाव को जागृत करते हुए श्री सांवरिया सेठ की कृपा प्राप्ति करने के लिए यहां पर पधारे हैं। जो भी आपका इष्ट हो, गुरु मंत्र जाप करने से आपका इष्ट सिद्ध होता है। बोले आप हनुमान जी के भक्त हैं, वहां गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज मेरे तो हनुमान जी गुरु जी हैं, इसलिए मुझे किसी के चरण में बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, 3 लोक के जो धनी वो भी गुरु के अधीन। जो 3 लोक के धनी है वो भगवान राम और वो कृष्ण भगवान भी गुरु की चरण शरण हुए हैं। हनुमान जी, उनके भी 2 गुरु हैं। कौन है हनुमान जी के गुरु जी, जानते हैं आप? श्री हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्यदेव, और इनके संगीत के गुरु हैं देवऋषि नारद। 2 गुरु हैं देवऋषि नारद के। और नारद जी क्यों अपने गुरुदेव की चरण शरण हुए हैं? मां ने कहा बेटा हनुमान, आपको श्रेष्ठ गुरु की चरण शरण होना है और संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव के चरण में आपको बैठकर उनसे दीक्षा लेना है। हनुमान जी महाराज जैसे ही पधारे सूर्यदेव के पास, तो भगवान सूर्यदेव कहते ये तो फिर आ गया। जन्म लेते ही जो मेरे को सेफल समझ के मुख में रख लिया था वो फिर यहां पर आ गया। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं अब की बार मैं आपको ग्रहण करने नहीं आया हूं, आपको मुख में लेने नहीं आया हूं, आपसे मैं दीक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूं। आप गुरु के पद के ऊपर विराजमान हो जाए। तब श्री सूर्यदेव मन में विचार करते हैं कि कहीं दीक्षा देते समय मैंने इसको दंडित कर दिया, कोई बात समझ में नहीं आई और गुस्सा हो गया और फिर कभी मुख में रख लिया तो। तब सूर्यदेव कहते हैं कि हनुमान, मैं निरंतर चलता रहता हूं, निरंतर बढ़ता ही रहता हूं, चलता ही रहता हूं, और मेरा ताप भी बहुत ज्यादा है, मैं रुककर दीक्षा नहीं दे सकता। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं इसकी चिंता आप न करें, मैं उल्टे पांव आपके आगे दौड़ता रहूंगा और जो शिक्षा आप मुझे प्रदान करेंगे उस शिक्षा को मैं ग्रहण करूंगा। श्री हनुमान जी महाराज सूर्यदेव से दीक्षा ग्रहण करके जैसे ही अपने माँ के पास लौटते हैं, माँ कहती है बेटा सा विद्याया विमुक्त है, विद्या अगर आपने धारण कर ली है तो आपको संसार के भले के लिए कार्य करना होगा, निकल पड़ो समाज के हित के लिए और भगवान की सेवा के लिए, परमात्मा की खोज आपको करना है। और जब हनुमान जी महाराज मां की आज्ञा को प्राप्त करके श्री राम जी की सेवा में लगे, और आज तक कई लोग इष्ट देव के रूप में, हम सब लोग इष्ट देव के रूप में श्री बालाजी महाराज, जब भी कोई कष्ट आता है तो मन में एक ही बात आती है, श्री बालाजी महाराज रक्षा करना। और जब भी ऐसा कुछ दुख का आभास हो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेव लोक उजागर,
और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये भाव मन में जरूर लेकर आते हैं। हनुमान जी महाराज रक्षा करना और बालाजी महाराज जरूर रक्षा कर ही देते हैं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपको दक्षिणा में क्या दूं? तब सूर्यदेव कहते हैं कि दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे अंश सुग्रीव हैं, मेरे अंश हैं सुग्रीव, आप सदैव उनकी सेवा करना, सदैव उनके निकट आप रहना। श्री सुग्रीव जी की सेवा में हनुमान जी सदैव रत रहे और सुग्रीव और राम जी की मित्रता होने के बाद हनुमान जी राम जी के भक्त बन गए और उसी वंश में, सूर्य वंश में भगवान राम जन्मे, उनकी सेवा में प्रभु श्री हनुमान जी महाराज लगे रहे हैं। और आप जानते हैं श्री सीता माता उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जाओ हनुमान, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोले श्री सदगुरुदेव की श्री हनुमान जी महाराज की जय। यावत गुरु न कर्तव्यो तावत सर्व सत्क्रिया निष्फला। जहां तक गुरु नहीं वहां तक दुनिया की समस्त क्रियाएं निष्फल है। माला जपो तो निष्फल, मंदिर जाओ तो निष्फल, किसी को दान दो तो निष्फल, यहां तक कि कन्यादान भी करो तो उसका फल व्यक्ति प्राप्त नहीं करता जब तक वो गुरु चरण शरण प्राप्त नहीं करता। भले गुरु कैसा भी क्यों ना हो, उसमें अपने को जब गुरुजी में हमको अगर कमी दिखने लग जाए तो ये मान लेना कि आपके लिए नरक का द्वार खुल रहा है। जो भी गुरु जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो गई, उनके चरण में बैठ गए, भूलकर भी उनकी कभी भी निंदा और उनमें दोष मत देखना, क्योंकि गुरु भगवान का स्वरूप है। आपका सारा भजन लोप हो जाता है जब गुरु में आपको दोष दिख जाता है। कभी भी गुरु में अगर आपको दोष दिखने लग जाए, ये सोच लेना आपके लिए नरक का द्वार खुल रहा है। आपके कोई न कोई ग्रह अरिष्ट आ चुके हैं, इसलिए गुरु में आपको दोष दिखाई दे रहा है। जब गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कहाँ कमी होगी? में अमृत घोर रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। भी हो गए पर आसन को नहीं छोड़ा, महाकाल नाराज हो गए। भगवान शिव शब्द ब्रह्म के द्वारा आज्ञा देते हैं कि गुरु के आने पर तुमने आसन को नहीं छोड़ा, इस कारण हजारों जन्मों तक वृक्ष की कोटर में सर्प बनकर तू पड़ा रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तरकांड में 107वें 8वें दोहे के पास पूरा चरित्र वर्णन कर रहे हैं अपनी लेखनी में। हजारों जन्मों तक वृक्ष की कोटर में सर्प बनकर ये पड़ा रहे। तब गुरुजी के मन में बड़ी दया आई और कहा, महाकाल महादेव, ये तो आपकी पूजन कर रहा था और आपकी पूजन करने वाले को इतना बड़ा श्राप कि हजारों जन्मों तक इसको वृक्ष की कोटर में सर्प बनकर पड़ा रहना पड़े। तो भगवान महाकाल कहते हैं कि गुरु की अवहेलना जो करते हैं उनको ऐसी सजा का प्रावधान है, इसलिए हजारों जन्मों तक ये वृक्ष की कोटर में सर्प बनकर पड़ा रहना पड़ेगा। गुरुजी तो दयालु होते हैं, वो महाकाल की स्तुति करते हैं जिसको रुद्राष्टक कहा गया है। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जब इस रुद्राष्टक के माध्यम से स्तुति की, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्याम तेषां शंभो प्रसीदति। इसका पाठ करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। गुरु बड़े दयालु होते हैं, संसार में गुरु बड़े दयालु होते हैं। ईश्वर के पास आप जाओगे तो आपके बुरे और अच्छे कर्मों के अनुसार आपको सजा या फिर आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। अच्छा कर्म किया तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और बुरा कर्म किया भगवान के यहां जाओगे तो आपको सजा मिलेगी। परंतु
गुरुदेव के पास अच्छा या बुरा कोई भी व्यक्ति जाए, गुरुदेव उसको हृदय से लगाते हैं और उसके बुरे कर्मों को समाप्त करके परमात्मा से उस व्यक्ति को मिला देते हैं। वहां पर ये नहीं देखते कि ये गुणवान है, ये धनवान है, ये प्रसिद्धि प्राप्त है, यह अच्छे आचरण करने वाला है, ये कैसे भी आचरण करने वाला है। पर इस धरती के ऊपर परमात्मा के द्वारा गुरु की नियुक्ति इसलिए की गई है कि उसके बुरे कर्म हो उसको गुरुदेव अपने आशीर्वाद से विलोपित कर देते हैं और अपने शिष्य का कल्याण कर देते हैं। तो गुरुदेव तो दयालु होते हैं। गुरुदेव प्रार्थना करते हैं, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो एक ही मूल में है। गुरुदेव कहते हैं मेरे शिष्य को आप क्षमा कर दो, क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए महादेव, अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न होंगे रुद्राष्टक से तो मेरे शिष्य को आप क्षमादान प्रदान कर दो। तब महाकाल कहते हैं, महादेव कहते हैं कि गुरु की जो अवहेलना कर दी ना, हजारों जन्मों तक वृक्ष की कोटर में सर्प बड़ा बनकर पड़ा रहना पड़ेगा, यह श्राप है। इसको केवल इतना सा हम कर सकते हैं कि हजारों जन्मों तक ये वृक्ष की कोटर में सर्प बनकर पड़ा रहना पड़ेगा, परंतु सर्प तो ये बनेगा क्योंकि इसने अपने गुरुदेव का अपमान किया है, अपने आसन को छोड़कर गुरुदेव का सम्मान नहीं किया, इसलिए इसको हजारों जन्म नहीं पर हजारों वर्षों तक वृक्ष की कोटर में सर्प बनकर पड़ा रहना पड़ेगा। खाली इतना सा उसमें रियायत दिलवाई कि ये हजारों जन्मों नहीं हजारों वर्षों तक वृक्ष की कोटर में सर्प बनकर पड़ा रहे। अर्थात गुरु के आने पर शिष्य को उठकर सम्मान देना, साथ ही जो भी मंत्र गुरु के द्वारा आपको मिला है 3 माला उसकी प्रतिदिन जाप करना चाहिए। पहली माला इष्टदेव को समर्पण, दूसरी माला गुरुदेव को समर्पण और तीसरी माला अपने लिए आपको करना चाहिए। और जो भी भजन आप करते हैं, मैं आह्वान करता हूं मेरे श्रोताओं, वो सारा का सारा भजन आप अपने इष्टदेव या गुरु के चरणों में समर्पित कर देना, हजारों गुना होकर उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। जब हजारों गुना प्रतिफल मिले तो चरणों में समर्पित करना चाहिए। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, भजन करके गुरु के चरण में आप समर्पित नहीं करते हैं, तो कब भजन विलोपित हो जाए किसी को मालूम नहीं पड़ता है। चलते चलते भजन क्षीण हो जाता है, चलते चलते आपका भजन क्षीण हो गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा और भजन क्षीण हो गया। अभी ये चल रहा है, आपके मोबाइल में से कब बैलेंस खत्म हो जाए, आपके बैंक के खाते में से पैसे उड़ जाए, ये किसी को मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह से आपका भजन का बैलेंस कब जीरो हो जाए ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। कैसे आप चल रहे हैं, कोई गाड़ी आपके पास तेज गति से आई, आपको गुस्सा आया और आपने उससे कहा कि इसका बुरा हो जाए, आपके भजन कटकर उस व्यक्ति का बुरा हो गया। किसी व्यक्ति ने आपकी भलाई कर दी, आपने कह दिया इसका भला हो जाए, उसका भला हो गया, पर आपका भजन जीरो हो गया, बैलेंस खत्म हो गया। तो अगर गुरु चरण में आप समर्पित कर देंगे तो किसी को श्राप देंगे, श्राप भी लगेगा, वरदान देंगे, वरदान भी लगेगा, परंतु आपका बैलेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि आपने गुरुदेव के चरणों में उसको समर्पित कर रखा है। एफडी करा दो, कोई खेत बेचकर पैसा अलमारी में जमा करवाए वो बचता नहीं है, पर अगर उसका कोई स्थिर संपत्ति खरीद ले तो वो सुरक्षित रहता है। एफडी करा दे वो सुरक्षित रहता है। तो प्रतिदिन भजन करके उसकी एफडी कराना है, रोज भजन करना और गुरुदेव को समर्पित कर देना, इष्टदेव को समर्पित कर देना। ये इसका प्रतिफल मुझे नहीं मिले, गुरुदेव को मिले और सांवरिया सेठ को मिले, हनुमान जी महाराज को प्रियंतान नमः मुझे नहीं मिले, इसका प्रतिफल मैं बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तो आप अधिक से अधिक उसका प्रतिफल प्राप्त करेंगे। आप कहोगे कि महाराज बैलेंस जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। इसका प्रमाण महाभारत में भी मिलता है, इसका प्रमाण भागवत जी में भी मिलता है। धरती के ऊपर जितनी धूल की कण इतनी गाय दान करने वाला राजा नृग, बरसात की जितनी बूंदे इतनी गाय दान करने वाला राजा नृग, पोखरे खुलवाने वाला राजा नृग, कई तरह के पुण्य और श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला राजा नृग गिरगिट की योनि में गया है। एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, सारा का सारा पुण्य क्षीण हो गया और उनको गिरगिट बन के धरती के ऊपर आना पड़ा। वो तो अच्छा रहा कि मेरा सांवरिया सेठ उस समय थे, हाथ लगाया, हाथ स्पर्श कराया और गिरगिट की योनि से राजा नृग को मुक्ति मिल गई। कर्ण 1.25 मन सोना रोज दान करता था। कितना? 1.25 मन सोना रोज दान करता था, पर फिर भी उसको इस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। वो धरती के ऊपर गिरा हुआ था और उस समय किसी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि भगवान इस महाभारत के युद्ध में किसी का वध हुआ हो? कोई बात नहीं,
पर कर्ण जैसे सवामन सोना रोज दान करने वाला व्यक्ति का वध उचित नहीं है। तब कृष्ण कहते हैं एक छोटे से निर्णय के कारण कर्ण का सारा पुण्य क्षीण हो गया था। कौन सा निर्णय? अभिमन्यु घायल अवस्था में धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, जल की याचना कर रहा है। कर्ण के पास एक खड्डे में शुद्ध जल भरा हुआ था। हृदय नहीं पसीजा कर्ण का, वो चाहता तो अंजलि भर के कर्ण को जल पिला सकता था। वो कह रहा है कोई जल पिला दो, मैं जीवित नहीं बचूंगा, कोई जल पिला दो। पर कर्ण ने जल नहीं पिलाया तो सवामन सोना रोज दान करने का जितना भी प्रतिफल था सारा का सारा शून्य हो गया और इस कारण कर्ण का वध उचित था। एक निर्णय से इतना पुण्य क्षीण हो गया। मैं आह्वान करता हूं, आप तो कर्ण भगवान के निकट रहने वाला व्यक्ति था, भले दुर्योधन का साथ दिया पर उस समय का व्यक्ति था, कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे, राजा नरक इतने पुण्यात्मा थे। तो मैं आह्वान करूंगा आप जो भी कर्म करें प्रतिदिन उसका प्रतिफल मेरे सांवरिया सेठ और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें।